गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मारुति मैथमेटिक्स में। तो आज हम जो है 19, 20 और 21 जून के जो है 30 क्वेश्चंस करेंगे करंट अफेयर्स के, क्योंकि 19 और 20 तारीख को हमारी क्लासेस नहीं लगी थी, को वो किसी कारण से मैं लगा नहीं पाया था। तो जब भी हमारी कोई किसी दिन क्लास छूट जाएगी तो हम अगले दिन उस क्लास के जो क्वेश्चन होंगे उस अगले दिन में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने शिक्षा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी लट्टू किड्स में 10% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो हमारे ऑप्शंस हैं रिलायंस, जियो, भारती एयरटेल या फिर वोडाफोन या फिर आइडिया। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर है भारती एयरटेल। तो टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने एयरटेल स्टार्टअप एक्सीलरेटर कार्यक्रम के तहत शिक्षा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी लट्टू किड्स में 10% की हिस्सेदारी जो है खरीदी है। यह लट्टू किड्स कंपनी बच्चों के लिए जो है डिजिटल एजुकेशन पर काम करती है। तो ये बेसिकली जो कंपनी है जो है बच्चों के लिए जो है डिजिटल एजुकेशन पे जो है वो काम करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को हाल ही में कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनसीसी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो भारत को कौन सी बार जो है यूएनसीसी का जो है अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो हमारा आंसर ऑप्शंस क्या हैं? 5वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार या फिर 10वीं बार। तो हमारा आंसर क्या है? 8वीं बार। तो भारत को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। 192 वोटों में से भारत के पक्ष में जो है 184 वोट पड़े हैं, जबकि भारत को अस्थायी सदस्य चुने जाने के लिए केवल 128 वोट ही चाहिए थे। तो भारत को जो है केवल 128 वोट चाहिए थे, पर उसको जो है 192 से जो है 184 वोट मिले हैं। तो चाहिए तो 128 थे पर मिले कितने? 184, मतलब 8 वोटें सिर्फ कम थी उसमें से। ठीक है, तो 8 वोटें जो थी वो उनके पक्ष में नहीं थी, बाकी जो सारी थी वो भारत के पक्ष में थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने हाल ही में चीन की सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के साथ कितने करोड़ का करार रद्द करने का निर्णय लिया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 154 करोड़, 214 करोड़, 365 करोड़ या फिर 471 करोड़। तो हमारा आंसर क्या है? 471 करोड़। तो बीएसएनएल के बाद रेलवे ने भी हाल ही में चीन की सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के साथ 471 करोड़ का करार रद्द करने का जो है निर्णय लिया है, जिसके वर्ष 2016 में रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो 2016 में जो है रेलवे ने जो है चाइना को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो अभी उसको रद्द कर दिया गया है। कुछ समय पहले बीएसएनएल ने भी 4G संसाधनों को अपग्रेड करने के लिए जो है चीन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करने का जो है फैसला किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लब नेपोली ने कौन सी बार इटली के फुटबॉल टूर्नामेंट कोपा इटालियन कप जीत लिया है? तो जो क्लब नेपोली है उसने कौन सी बार जो है इटली का जो फुटबॉल टूर्नामेंट कप है जिसका नाम है कोपा इटालियन कप, उसको जीत लिया है। तो कौन सी बार जीता है वो ये हमें बताना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं दूसरी बार, चौथी बार, छठी बार या फिर 9वीं बार। तो हमारा आंसर क्या है? छठी बार। तो क्लब नेपोली ने छठी बार इटली के फुटबॉल टूर्नामेंट कोपा इटालियन कप जीत लिया है। क्लब नेपोली ने फाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम यूवेंटस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर खिताब पर कब्जा किया। तो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम है यूवेंटस, उनको जो है पेनल्टी शूटआउट में जो है इन्होंने 4-2 से हराकर जो है इस कप पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य की कैबिनेट ने नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों को 10% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है? तो हमारे ऑप्शन हैं गुजरात कैबिनेट, उत्तर प्रदेश कैबिनेट, तमिलनाडु कैबिनेट या फिर महाराष्ट्र कैबिनेट। तो हमारा आंसर क्या है? तमिलनाडु कैबिनेट।
तो क्या कहते हैं, तमिलनाडु कैबिनेट ने हाल ही में नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों को 10% आरक्षण देने की जो है मंजूरी दे दी है। यह 10% आरक्षण केवल सरकारी स्कूल के छात्रों पर ही लागू होगा जो कि निगमों, नगर पालिकाओं, जनजातीय कल्याण, कलार पुनर्वित्त स्कूलों, वन विभाग के स्कूलों के अंतर्गत आते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये जो है सरकारी स्कूल के छात्रों पर ही ये लागू होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार इकाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ष 2019 में सबसे अधिक एफडीआई पाने वाला कौन सा देश बन गया है? तो हमारा ऑप्शंस हैं 5वां, 6ठा, 9वां या फिर 10वां। तो हमारा आंसर क्या है? 9वां। तो क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार इकाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ष 2019 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई पाने वाला 9वां देश बन गया है। ठीक है, तो भारत जो है 9वां देश बन गया है एफडीआई में निवेश पाने वाला। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय सेना के शहीद परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? भारतीय सेना के जो शहीद होते हैं फौजी, तो उनको जो आर्थिक सहायता में जो राशि मिलती थी उसको कितना बढ़ा दिया गया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए या फिर 50 लाख रुपए। तो हमारा आंसर क्या है? 50 लाख रुपए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय सेना के शहीद परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 2 गुना करते हुए 50 लाख रुपए कर दिए। तो पहले 25 लाख होती थी, तो अभी कितनी 50 लाख होगी। तो योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक को सर्वसम्मति से मंजूर जो है कर लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने कोयला ब्लॉक की नीलामी के लिए प्रक्रिया की जो है शुरुआत की है? तो हमारे ऑप्शन है 11 कोयला ब्लॉक, 21 कोयला ब्लॉक, 31 कोयला ब्लॉक या फिर 41 कोयला ब्लॉक। तो हमारा आंसर क्या है? 41 कोयला ब्लॉक। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है 41 कोयला ब्लॉक की नीलामी के लिए जो है प्रक्रिया की शुरुआत की है, जिससे देश का कोयला क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुल जाएगा। ठीक है, तो जो देश का कोयला क्षेत्र है वो निजी कंपनियों के लिए इससे जो है खुल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 19 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं विश्व एथनिक दिवस, विश्व स्किल सेल दिवस या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या है? दोनों, यानी कि विश्व एथनिक दिवस और विश्व जो स्किल सेल दिवस है वो भी मनाया जाता है। तो 19 जून को विश्व भर में एथनिक दिवस यानी कि वर्ल्ड एथनिक डे और वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया जाता है। विश्व एथनिक दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व संस्कृति का संरक्षण और सुरक्षित रक्षा, और विश्व स्किल सेल दिवस मनाने का उद्देश्य जो है स्किल सेल रोग के उपचार को स्किल सेल रोग के उपचार के तरीकों के बारे में लोगों की जागरूकता फैलाना है। ठीक है, तो इनके बारे में जो आप डिटेल में पढ़िए। ठीक है, अगर नहीं कुछ पता लगता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रिकेट बोर्ड की मैच फिक्सिंग को अपराध मानने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है? तो हमारे ऑप्शन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट बोर्ड या फिर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड। तो हमारा आंसर क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैच फिक्सिंग को अपराध मानने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के कई मामले सामने आए। तो पाकिस्तान में जो है क्रिकेट मैच में जो है फिक्सिंग के बहुत से मामले सामने आ चुके हैं। तो अभी जो है वहाँ पे मैच फिक्सिंग को जो है अपराध मानने का जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दी गई है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी कब गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च करेंगे? तो हमारे ऑप्शंस हैं 20 जून, 25 जून, 28 जून या फिर 30 जून। तो हमारा आंसर क्या है? 20 जून। तो क्या कहते हैं, देश के ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च करेंगे। इस अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य होंगे। तो जो इस अभियान के अंडर होंगे, जो 50,000 करोड़ रुपए के जो है सार्वजनिक कार्य जो इसमें किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से एक एक सीट जबकि कर्नाटक से कितने सीटों पर चुनाव करवाने की घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 2 सीटें, 3 सीटें, 4 सीटें या फिर 5 सीटें। तो हमारा आंसर क्या है? 4 सीटों। तो चुनाव आयोग ने हाल ही में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से एक एक सीट जबकि कर्नाटक से 4 सीटों पर चुनाव करवाने की घोषणा की है। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से एक एक सीट और कर्नाटक से जो है 4 सीटों पर जो है चुनाव करवाया जाएगा, जबकि देश के 8 राज्यों से राज्यसभा की 19 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। तो देश के जो 8 राज्य हैं हमारे देश के, तो उसमें जो राज्यसभा की जो है 19 सीटों पर भी चुनाव किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के विरोध के बावजूद नेपाल की राष्ट्रपति डैश ने नए नक्शे को अपनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? विद्या देवी भंडारी या फिर सुमन देवी भंडारी या फिर सुनीता हीना भंडारी या फिर सुनीता शर्मा। तो हमारा आंसर क्या है? विद्या देवी भंडारी। तो भारत के विरोध के बावजूद नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, पहला क्वेश्चन यही है कि नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? विद्या देवी भंडारी। उन्होंने हाल ही में नए नक्शे को अपनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। उनकी मंजूरी के बाद यह नक्शा नेपाली संविधान का हिस्सा बन गया है। ठीक है, उनकी मंजूरी के बाद ही जो है ये नक्शा जो है नेपाली संविधान का हिस्सा भी बन गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुना गया भारत कब से 15 देशों वाली शक्तिशाली परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाएगा? तो हमारे ऑप्शंस हैं अगस्त 2020, फरवरी 2021, अगस्त 2021 या फिर दिसंबर 2021। तो हमारा आंसर क्या है? अगस्त 2021। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुना गया भारत अब अगस्त 2021 से जो है 15 देशों वाली शक्तिशाली परिषद के अध्यक्ष पद की जो है जिम्मेदारी निभाएगा। इसमें हर सदस्य देश बारी बारी से 1 महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता करता है। तो इसमें जो है जो सदस्य देश होते हैं तो वो बारी बारी से जो है 1 महीने के लिए उस परिषद की अध्यक्षता करते रहते हैं। कभी मतलब पहले भारत आ गया, फिर अमेरिका आ गया, तो ऐसे मतलब देश महीने बाद चेंज होते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की वजह से किस शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है? तो हमारे ऑप्शंस हैं खजुराहो, दिल्ली, मुंबई या फिर पुरी। तो कोरोना वायरस के चलते जो है जगन्नाथ की यात्रा जो है रोक दी गई है। तो वो कौन सा शहर है जहाँ पर ये रथ यात्रा रोक दी गई है? तो हमारा आंसर क्या है? पुरी। तो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, आपने नाम भी सुना होगा जगन्नाथ पुरी, तो बस वहीं से आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, उस पर जो है रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर वो इसके लिए अनुमति देते हैं तो भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने जो है इसमें भगवान का नाम भी यूज़ कर लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस अभिनेता को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त
किया है। तो बिहार सरकार ने जो है वो कौन सा अभिनेता है जिसको बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं पंकज त्रिपाठी, दिनेश लाल यादव, रवि किशन या फिर पवन सिंह। तो हमारा आंसर क्या है? पंकज त्रिपाठी। तो क्या कहते हैं, बिहार सरकार ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उनके एम्बेसडर नियुक्त होने पर राज्य में खादी के प्रचार प्रसार के काम को तेजी से जो है गति मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस बैंक ने मलावी सरकार को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देने की जो है घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शंस हैं भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिम बैंक या फिर एक्सिस बैंक। एक्सिम बैंक माने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, ठीक है, यानी कि आयात निर्यात बैंक। तो हमारा आंसर क्या है इसमें? हमारा आंसर है एक्सिम बैंक। तो भारत के भारतीय निर्यात आयात यानी कि एक्सिम बैंक ने पेयजल आपूर्ति योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं की सहायता के लिए भारत सरकार की तरफ से मलावी सरकार को 21.57 करोड़ डॉलर की जो है ऋण सुविधा देने की जो है घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने चौथे सबसे बड़े अवार्ड पद्मश्री अवार्ड के लिए किस फुटबॉलर का जो नाम है खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं सुनील छेत्री, IM विजयन, VP साध्यन या फिर यू शरफ अली। तो हमारा आंसर क्या है? IM विजयन। तो क्या कहते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने चौथे सबसे बड़े अवार्ड, तो चौथा सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? पद्मश्री। उसके लिए उस अवार्ड के लिए जो है IM विजयन का जो नाम है खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है। उन्हें पहले भी वर्ष 2003 में जो है अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। साथ ही वे 3 बार AIAFF प्लेयर्स ऑफ द ईयर भी रहे हैं। तो इनको भी आपको साथ में याद रखना है, कई बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वुमेन्स टीम की विकेट कीपर बल्लेबाज रेचल प्रीस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की जो है घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम, अफ्रीका वुमेन्स टीम, पाकिस्तान वुमेन्स टीम या फिर न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम। तो हमारा आंसर क्या है? न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम। तो न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम की विकेट कीपर बल्लेबाज रेचल प्रीस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास लेने की जो है घोषणा कर दी है। उन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड के सालाना कॉन्ट्रैक्ट में उनको जो है जो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड का जो सालाना कॉन्ट्रैक्ट था उनको जो उसमें जगह नहीं मिली थी, लेकिन वे अब भी तस्मानिया के लिए क्रिकेट खेलती रहेंगी। ठीक है, तो वो फिलहाल जो है तस्मानिया के लिए क्रिकेट खेलती रहेंगी संन्यास लेने के बाद भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन चैंपियनशिप 2022 के टूर्नामेंट में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो जो यूरोपियन चैंपियनशिप 2022 को होनी है उस टूर्नामेंट में जो है कितने नए खेलों को जो है शामिल किया गया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 7। तो हमारा आंसर क्या है? 4। तो इसमें 4 खेलों को और ऐड किया गया है। तो यूरोपियन चैंपियनशिप 2022 के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स कमेटी ने 4 नए खेलों को शामिल किया है, जिसमें स्विमिंग शामिल नहीं होगी। तो चैंपियनशिप 2022 में 11 से 21 अगस्त तक जर्मनी के म्यूनिक में होगी। तो जो ये चैंपियनशिप है वो 2022 में 21 से जो है 21 अगस्त के बीच जर्मनी के जो है म्यूनिक शहर में होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर है? तो फोर्ब्स ने अभी जो लिस्ट जारी की है टॉप 10 अमीरों की, उसमें जो है रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, वो कौन से स्थान पर है? तो हमारा ऑप्शन हैं 5वें स्थान, 7वें स्थान, 8वें स्थान या फिर 9वें स्थान।
तो हमारा आंसर क्या है, 9वें स्थान। तो टॉप 10 की लिस्ट में जो है मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर हैं। तो फोर्ब्स के द्वारा जारी रियल टाइम बिलियनियर दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर रहे हैं। उनकी नेटवर्थ अब 64.6 अरब डॉलर और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो में 24.71% हिस्सेदारी बेचकर 1,68,818 करोड़ रुपए जो है कमा लिए हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमारे भारत का जो एक इकलौता इंसान है जो वो टॉप 10 की लिस्ट में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फार्मा समाधान कारोबार ने G&W लेबोरेटरीज की दवा विनिर्माण इकाई का अधिग्रहण कितने करोड़ डॉलर में करने के लिए जो है समझौता किया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 1 करोड़ डॉलर, 1.25 करोड़ डॉलर, या फिर 1.5 करोड़ डॉलर, या फिर 1.75 करोड़ डॉलर। तो हमारा आंसर क्या है, 1.75 करोड़ डॉलर। तो पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड की फार्मा समाधान कारोबार ने अमेरिका की G&W लेबोरेटरीज की दवा विनिर्माण इकाई का अधिग्रहण 1.75 करोड़ डॉलर में करने के लिए जो है समझौता किया है। इस अधिग्रहण से पीरामल फार्मल सॉल्यूशंस को उत्तरी अमेरिका में ठोस खुराक की पेशकश करने की जो है क्षमता मिलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक बाजार पूंजीकरण के लिहाज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े एक्सचेंज में शामिल हो गया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं सेबी, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज, या फिर यूनेस्को। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएसए में, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज। तो क्या कहते हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक सभी सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण के लिहाज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े एक्सचेंज में जो है शामिल हो गया है। 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ BSE 10वें स्थान पर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम सहित देश के कितने राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है? तो मिजोरम सहित तो कितने राज्य हैं, कितने राज्यों में जो है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की जो है घोषणा की गई है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 3 राज्यों, 5 राज्यों, 8 राज्यों, या फिर 12 राज्यों। तो हमारा आंसर क्या है, 8 राज्यों। तो मिजोरम सहित देश के 8 राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की जो है घोषणा की है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, तो हमारे खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू, उन्होंने आइजोल मुआलापुई इलाके के राजीव गांधी खेल परिसर में स्थित आइजोल खेल अकादमी को देश के उन 8 केंद्रों में जो है शामिल किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस के विवादित विज्ञापनों को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है? तो हमारे ऑप्शंस है गूगल, फेसबुक, ट्विटर, या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो हमारा आंसर क्या है, फेसबुक। तो फेसबुक ने जो है हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस के विवादित विज्ञापनों को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। तो उन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस के बीच जो है फेसबुक पर कोई विवादित कोई विज्ञापन, मतलब कोई झगड़ा वगैरह हुआ था, उसको जो है फेसबुक ने वहाँ से हटा दिया है, जिन पर लाल रंग के उल्टे त्रिकोण का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो वो विज्ञापन अब जो है फेसबुक ने वहाँ से हटा दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने रिलायंस जियो में 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की जो है घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शंस हैं
5367 करोड़ पे, 9367 करोड़ पे, या फिर 11,367 रुपये, या फिर 15,367 करोड़ रुपए। तो हमारा आंसर क्या है? 11,367 करोड़ रुपए। तो सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने रिलायंस जियो में 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 11,367 करोड़ रुपए का जो है निवेश करने की जो है घोषणा की है। PIAF जो कि दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावी सॉवरेन फंड में से है, जिस देश की सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में वीडियो गेम्स की एक्टिविटी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है मार्च 2020 में जो है वीडियो गेम्स की जो एक्टिविटी है वो कितने प्रतिशत बढ़ गई है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 25%, 50%, 65% या फिर 75%। तो हमारा आंसर क्या है? 75%। तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में वीडियो गेम्स की एक्टिविटी में 75% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि ऑनलाइन गेमिंग के लिए दुनिया भर में 80 लाख डेली लॉगिन कर रहे हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग है उसमें जो 80 लाख लोग जो है डेली गेम खेलते हैं लॉगिन करके अपनी कोई आईडी वगैरह से, फेसबुक आईडी या कोई और आईडी हो। तो पिछले वर्ष 25,000 ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने 728 करोड़ रुपए जीते थे। तो पिछले साल जो है 25,000 जो ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी थे उन्होंने 1728 करोड़ रुपए इस गेमिंग के जरिए जीते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक को वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी और आखिरी तिमाही में 697.20 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? तो वो कौन सा बैंक है? तो हमारे ऑप्शन हैं भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक या फिर पंजाब एंड सिंध बैंक। तो हमारा आंसर क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक को वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी और आखिरी तिमाही में जो है 697.20 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले वर्ष इस तिमाही में बैंक को 4749.64 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। 2018-19 में 4,749 था, तो अब कितने? 697.20 करोड़। तो उसके मुताबिक तो कम ही हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 21 जून को वर्ल्ड में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो एक तो इसका आंसर आप सबको पता होगा। इसमें क्या है, हमारे पहले ऑप्शन देख लेते क्या है। विश्व संगीत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये आपको पता है कि यही आंसर है इसका। तो और क्या, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, एक तो होता है 21 जून को विश्व योग दिवस और विश्व संगीत दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो 21 जून को विश्व भर में संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोनों मनाए जाते हैं। विश्व संगीत दिवस को फेटे डी ला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका नया क्वेश्चन होगा कि संगीत दिवस को कौन से नाम से जाना जाता है? फेटे डी ला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है इसको। जबकि अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है लोगों को योग का अभ्यास करने के कई फायदों के बारे में जागरूक करना है। ठीक है, तो इसके बारे में तो आपको पता ही है, आप में से बहुत लोग योगा करते भी होंगे। तो और योगा करना सेहत के लिए अच्छा भी है, मतलब किसी भी टाइप की एक्सरसाइज कर लो आप, वो आपके सेहत के लिए बेनिफिट रहती है। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन ने पॉपुलर फेयरनेस प्रोडक्ट्स की बिक्री मिडिल ईस्ट और किस महाद्वीप में बंद करने की घोषणा की है? तो हमारा पहला क्वेश्चन ही क्या है कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी किसकी है? तो ये अमेरिका की कंपनी है। तो हमारे ऑप्शन है यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका या फिर एशिया। तो हमारा आंसर क्या है? एशिया। तो अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन ने पॉपुलर फेयरनेस प्रोडक्ट्स की बिक्री मिडल ईस्ट और एशिया महाद्वीप में बंद करने की जो है घोषणा की है। हाल ही के समय में हुए नस्लीय असमानता पर वैश्विक डिबेट के कारण कंपनी ने यह फैसला लिया है। ठीक है, तो ये थे हमारे 19, 20 और 21 जून के जो है
करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, तो इनको ध्यान से पढ़ते रहिए। और जब कभी भी हमारी कोई क्लास मिस होगी तो हम अगले दिन में उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर लेंगे। कभी कभी मुझे कोई अर्जेंट काम पड़ जाता है तो मुझे वो करना पड़ता है, इसलिए हमारा जो काम रह जाता है तो हम अगले दिन में जो है हमारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया करेंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को है अच्छे से याद करिए और कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि आपको जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी हम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि ऐसी और वीडियोस आप देखते रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।